स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से एक बैच स्टार्ट होने वाला है। आज से ही इस वीडियो से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको कुछ नहीं आता, जोड़ घटाव कुछ नहीं आता, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हम भी पकड़ मजबूत बनाएं अपना और मैथ को समझने के काबिल बने, तो ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैच में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ही एकदम जोड़ घटाव से सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। और सभी चैप्टर का सबसे पहले जोड़ घटाव एकदम सिंपल वाला, सीधा साधारण जोड़, हासिल जोड़, उसके बाद भिन्न दशमलव वाला जोड़ देखेंगे, जोड़ घटाव, दशमलव में रहने से जोड़ घटाव कैसे करना है, पॉइंट में रहने से जोड़ घटाव कैसे करते हैं उसको देखेंगे। फिर भिन्न में अगर रहता है, बट्टा में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो जोड़ घटाव का जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आएंगे गुणा भाग। जोड़ और घटाव एक साथ रहेगा, गुणा भाग एक साथ रहेगा। तो सबसे पहले साधारण वाला गुणा भाग देखेंगे, फिर दशमलव वाला, फिर भिन्न वाला, उसके बाद फिर एलसीएम एचसीएफ में आएंगे, फिर वर्ग वर्गमूल में आएंगे, घन घनमूल में आएंगे। उसके बाद फिर मूव कर जाएंगे अलजेब्रा की तरफ। जब एक्स वाई जेड इस तरह से जो मैथ में आता है, तो उसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो सब करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे जो भी होता है, प्रतिशत निकालना कैसे प्रतिशत निकालते हैं, या अलजेब्रा का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो वो सारा चीज़ चैप्टर वाइज एकदम बिल्कुल ही बेसिक से ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते, कुछ धंसता ही नहीं मैथ का, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ धंसता ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्लेलिस्ट और ये बैच हो सकता है। तो इस बैच का को अपना मोबाइल में सेव कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को। इस प्लेलिस्ट में आपको एक सप्ताह में 3 से 4 वीडियो मिलेगा, जहाँ पे बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे। एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे, एक और बैच स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ट्रिक बताएंगे, मैथ का ट्रिक। इसमें है कि बेसिक, क्योंकि बेसिक ही मेन चीज़ है। बेसिक नहीं जानिए, अगर ट्रिक ही जान के कोई फायदा नहीं है। तो बेसिक इस बैच में बताएंगे, और एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ट्रिक बताएंगे कि कोई भी कैलकुलेशन को, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को आप सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं, ताकि वो कंपटीशन एग्जाम में काम आए। है नहीं, कंपटीशन एग्जाम में सोचिए कि साधारण बना करके आंसर लिखे तो उतना टाइम नहीं रहता है, सेकेंडों में वहाँ पर आंसर देना होता है। तो उसका तैयारी एक और बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें करेंगे। और इसमें बेसिक कंसेप्ट, तो 2 बैच एक्स्ट्रा बैच, जो कि क्लास से हट करके, जो क्लास चल रहा है वो तो चलते रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10 का जो भी मैथ साइंस जो भी चलना है चलते रहेगा, लेकिन ये 2 बैच अलग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके मैथ को मजबूत बनाएगा। और आगे चल के जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से मैथ बन जाएगा, मैथ का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन देख लीजिए पहले क्लास, उसके बाद समझ में आवे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आसपास के बच्चों, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाए। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट होगा, ये बैच होगा। ठीक है, जिसको भी मैथ सीखना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं क्या, जोड़ घटाव से शुरू करेंगे। ठीक है, जिसको लगता होगा कि हमको तो आता है, जोड़ घटाव भाग भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप देखिए, अगर आपको आता भी है तो देखिए, हो सकता है कुछ ऐसा बताएं जो कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो जोड़ घटाव से ही शुरू करेंगे, चाहे आपको आता है या नहीं आता। हम मान के चलेंगे कि हमको जो भी यहाँ पे देखेगा इस बैच में, वो उसको कुछ नहीं आता, मैथ में कुछ नहीं आता, वैसे बच्चे को हमको सिखाना है, तो उसके हिसाब से हम सिखाएंगे। बाकी जिसको क्लास करना है, 6, 7, 8, 9 जो क्लास वाला वीडियो देखना, वो तो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा, वो खत्म भी हो गया है। आप वहाँ जा करके क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास वाइज जा करके मैथ पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा मैथ को मजबूत करने के लिए ये एक प्रयास है, तो आपको से उम्मीद करेंगे कि सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा ये प्रयास सफल हो। जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम या बाकी एग्ज़ाम, स्कूल का एग्ज़ाम का जो तैयारी कराते हैं उसमें सफल हो रहे हैं बच्चे, उसी तरह हम चाहते हैं कि मैथ में कुछ ऐसा करें ताकि मैथ लोगों के लिए, बच्चों के लिए आसान बन जाए। तो उसी का ये एक पहल है, आप इस पर सपोर्ट जरूर करिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ और घटाव से। ठीक है, जोड़ और घटाव से आज पहला वीडियो है, इसलिए इतना बोल दिए, नहीं तो बोलने का आदत नहीं। डायरेक्ट हम फोकस करेंगे चीज़ों को पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि पहला है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि है क्या, क्या चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बोल दिए, घबराना नहीं है। बहुत को कमेंट करने लगते हैं कि बोलने मतलब इतना देर बोल के बिता दिए, उससे अच्छा पढ़ा देते कुछ, कुछ सिखा देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोकस रहता है सिर्फ कंटेंट पर,
क्या आपको बताना चाह रहे क्या सिखाना चाह रहे उस पर रहता है, ज़्यादा बकवास हम करने का आदत नहीं है। आज पहला है इसलिए बोल दिए इतना सा, ठीक है। अब डायरेक्ट आएंगे क्लास में और जो भी पढ़ाना होगा उसको एकदम बढ़िया तरीके से एकदम साधारण भाषा में पूरा एकदम अपनी देसी भाषा में सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ घटाओ शुरू करते हैं, अब शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। जोड़ और घटाओ में, जोड़ घटाव में क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले साधारण वाला एकदम सिंपल वाला, एकदम सिंपल वो जोड़ नहीं आता है तो उसके लिए सिंपल जोड़ से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इसी को आगे करते करते दशमलव तक जाएंगे, फिर भिन्न तक जाएंगे। हो सकता है एक वीडियो में अगर ज़्यादा लंबा होने लगे तो भिन्न को अलग कर देंगे, दशमलव को अलग कर देंगे, देखते हैं जैसा भी हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जोड़, ऐसा एक जोड़ दो तरीका का जोड़ होता है, एक कॉलम मेथड एक रो मेथड, एक कॉलम एक रो मेथड से चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, रो मतलब होता है कि ऐसा लिख करके जैसे 5+7 है तो ये रो हो, इसको बोलते हैं, ठीक है। और यही वाला को ऐसा भी लिखते हैं 5+7 इस तरह से, ठीक है। तो दोनों तरीका बताएंगे। तो एक सिंपल सा, ये एकदम बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो एकदम एलकेजी वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा जोड़ने आता ही होगा, 7 में 5 जोड़ना है। तो एकदम अगर बच्चा कोई देख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करते हैं, ये 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिए। अब गिन दीजिए, इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहा है तो 12 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह ये भी है, सेम चीज़ है। यहाँ पे हम बदल देते हैं कुछ, यहाँ पे कर देते हैं 6। तो 5 और 6 जोड़ना है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 है तो 6 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सबको गिन देना है, गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया, ये रहा 11, ठीक है। आप इसको अंगुली से भी गिन सकते हैं, या ये छोटा छोटा है तो 6 और 5 11 होता है, ऐसा डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, या अंगुली से भी गिन सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह का जोड़ आता है, एकदम सिंपल, एक एक वर्ड ले रहे हैं, एक एक अंक ले रहे हैं। अब अंक को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक एक अंक वाला उम्मीद करेंगे कि बनता होगा, अंक को बढ़ावेंगे, जैसे है 5 और 4 प्लस 7 और 5 इस तरह से। और इस मेथड में भी देखेंगे, जैसे रहेगा 5 7 8 9 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे एक चीज होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसा जोड़ है, हासिल जोड़ है कि सिंपल वाला साधारण वाला जोड़ है। तो हासिल जोड़ और साधारण जोड़ ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे 2 अंक आ रहा है तो वो हासिल अपने आप हो जाएगा, जहाँ सिंगल आ रहा है तो उसको सिंगल ही रहने देना है, ठीक है। तो पहले सिंगल वाला देख लेंगे। चलिए यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पे भी छोटा नंबर लेते हैं पहले। चलिए जोड़ते हैं। तो ऐसा वाला जोड़ आता होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 8 9, 7 में 2 जोड़े तो 9 हुआ। तो 9 एक ही वर्ड आ रहा है, देखो एक ही अंक आ रहा है, तो 9 को एक अंक आ रहा है तो एक ही अंक लिख देना है पूरा, ठीक है। और यहाँ 5 में 3 जोड़ो तो 5 6 7 8 तो 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें इधर से जोड़ना है, इधर इधर, ठीक है। ये 5 जो है दाहिना साइड से जोड़ेंगे, है ना। 5 को ये 4 से जोड़ेंगे, 5 को 4 से, तो 5 और 4 9 हो गया। तो इधर दाहिना साइड लिखेंगे 9। फिर ये अगला 4 है, इधर अगला 5 है, तो 4 और 5 भी हो गया 9, तो लिख देंगे 9, हो गया काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल वाला जोड़ है जिसमें हासिल नहीं है, सिंगल लेटर आया, मतलब लेटर नहीं अंक आया, है ना, एक एक अंक आया। अगर देखिए ऐसा रहे, ये रहा। अब इसमें देखिए 7 में 6 जोड़ना है, तो 7 में 6 जोड़िए, तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 8 9 10 11 12 और 1 13, 13 हो रहा है। तो देखो बाबू 13 में ऐसा 13 होता है, 2 गो अंक आ रहा है, तो जब भी 2 गो अंक आ जाए तो यही हो जाता है हासिल जोड़। तो 2 गो अंक आवे तो इधर दाहिना तरफ वाला लिखना है, दाहिना तरफ 3 है तो 3 को लिखना है, और एक जो है वो आगे बढ़ जाता है, यहाँ आ जाएगा एक, ठीक है। अब ये एक जो आया तो इस एक को भी 3 में जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है। तो 8 और 5 पहले जोड़िए, तो 8 और 5 8 9 10 11 12 13 हुआ, 13 हुआ। 13 में 1 जोड़ दो, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, और लास्ट है तो लास्ट में पूरा 14 लिखेंगे। इधर और रहता कुछ हो तो 14 का 4 लिखते, आगे फिर 1 बढ़ जाता, ठीक है। इसी तरह यही वाला ऐसा में रहेगा, तो कैसे करेंगे, 5 8 7 9 ऐसा। तो फिर से वही करेंगे, उधर वाला को जोड़ेंगे इधर उधर वाला से, ठीक है। दाहिना साइड से शुरू करेंगे, तो 8 और 9 8 8 16 और 1 17,
17, तो 17 का क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा, एक बचेगा वो आगे यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसको फिर जोड़ेंगे 7 और 5 को, तो 7 और 5 जो होता है 12 है ना, 7 8 9 10 11 12, 12 और एक बच गया तो 13, तो 13 लिख देते हैं। ये हो गया जोड़। तीसरे के जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जोड़ को इस तरह का जोड़ को, सिंपल जोड़ को खत्म करेंगे, ठीक है। आवेंगे घटाओ में, उसके बाद फिर दशमलव में, ठीक है। देखिए इसको हटा लेते हैं, 3 अंक कर दिए। ऐसा वाला तो आता ही होगा, 9 में 7 जोड़ो, 9 और 7 होता है 16, तो 16 का 6 लिखेंगे, है ना, 16 ऐसा लिखाता है, तो इधर वाला लिखना दाहिना साइड वाला, तो 6 लिखेंगे, एक बच गया, एक को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अब इसको फिर से जोड़ देंगे तीनों को, 8 और 6, 8 और 6 होता है 14, 14 में एक जोड़ दो, 15 हुआ, 15 हुआ, तो फिर 15 ऐसा होता है, 15 में 2 अंक आ रहा है, 2 अंक, तो 2 में से एक लिखेंगे दाहिना साइड वाला, तो 15 का 5 लिखेंगे, हाथ में फिर एक बच गया, एक बच गया, तो इसको आगे बढ़ा देंगे फिर से। अब फिर से जोड़ो, 9 और 5 पहले जोड़ो तो 14, 14 में एक जोड़ देंगे, 15 होता है, तो और आखिरी है ये, तो आखिरी में पूरा का पूरा 15 को लिख देना है, ठीक। आते ऐसा रहेगा, तो उधर से स्टार्ट करते हैं, तो उधर है 7, यहाँ भी 7, तो 7 और 7 पहले जोड़ेंगे 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, 4 हो गया, बच गया हाथ में एक, ठीक है, तो एक आगे हो सके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला जोड़िए, दूसरा वाला 9 है और इधर दूसरा में 8 है, तो 8 8 16 और 1 17, मतलब 8 और 9 17 और एक बचल है, तो 17, 8 9 17 और 1 18, 18 का 8, हाथ में फिर एक बच गया, तो एक आगे बढ़ा दो। अब लास्ट बचल है 6 और 5, तो 6 और 5 होता है 11 और एक बचल है तो 12, और लास्ट है इसलिए यहाँ लिख देंगे पूरा का पूरा 12, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का जोड़ आप जोड़ सकते हैं अब आसानी से। और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, चलिए अब जोड़ते हैं, ठीक है, या इसको एक कम कर दे रहे हैं कहीं पे, चलो रहने दो, इसको जोड़ते हैं। 3 गो है, 1 2 3, तो तीनों को जोड़ देना है, तो 5 5 10 और 5 15 और 1 16, 10 और 6 16 हो रहा है, तीनों को जोड़िए, जैसे भी जोड़ना है, पहले ये दोनों को जोड़िए या पहले लास्ट शुरू और आखिरी को जोड़िए, तब इसको किसी को भी जोड़ना है, तो 5 और 5 10 हो रहा है, 10 और 6 6 16, तो 16 का 6 लिखाएगा, हाथ में बचेगा एक, वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जोड़िए इसको, 8, देखो 7 और 1 जो ऊपर है आया तो 8 हो गया, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 1 17 होगा, 17 में 7 जोड़ो, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 ऐसा लिखा था बाबू 24, तो 24 का दाहिना साइड है 4, तो 24 का 4 हो जाएगा, हाथ में 2 बचा, उसको आगे बढ़ा देना है। फिर से जोड़िए, 9 और 2 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18 और 0, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 ही रहेगा, तो ये 18 का 8 लिखाएगा, हाथ में 1। फिर जोड़ते हैं 8 और 1 ऊपर वो बचल था वो, तो 9, 9 और 5 14, 14 और 7 जोड़िएगा तो 21 होगा, और लास्ट है तो यहाँ पे पूरा का पूरा 21 लिखा जाएगा, तो ये होता है जोड़ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ऐसा रहने से, तो देखो सबसे पहले उधर दाहिना साइड से स्टार्ट करना, दाहिना साइड 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो चलिए जो सब जोड़ते हैं, 9 और 8 17 होता है, 17 और 9, 17 और 9 कितना हो गया, 18 19 20 और 6 26 हो जाएगा, 26, तो 26 का 26 ऐसा होता है, तो 26 का 6 को लिखेंगे, चलो 6 लिख दिए, हाथ में बच गया 2, तो 2 को आगे बढ़ाएंगे यहाँ। अब देखिए दूसरा नंबर को जोड़ना है, तो दूसरा नंबर में ये है, यहाँ ये है, और यहाँ दूसरा में ये, ठीक है। अब जोड़िए, देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो कितना हो गया, 5 5 10 और 5 15, और हाथ में 2 बचल था, तो 15 और 2 हो गया 17, तो 17 का क्या लिखाएगा 7, हाथ में 1 बच गया, वो आगे बढ़ेगा। फिर ये तीसरा नंबर देखो, 1 2 तीसरा नंबर का ऊपर जोड़ना है, तो तीसरा में ये है, इधर तीसरा में 7 है, इधर तीसरा में 7 है, चलो 7 है सब में, 7 7 14 7 या 21, 21 हुआ, और हाथ में बचल था 1, तो 21 और 1 22, तो 22 ऐसा होता है, तो 22 का दाहिना साइड तरफ 2 है, 2 लिखाएगा, 2 बच गया, अब 2 बच गया, 2 बच गया है हाथ में, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, अब यहाँ 3 एगो था, तो खत्म हो गया कहानी इसका। अब यहाँ आते हैं, यहाँ तो यहाँ चौथा में 6 है, चौथा वाला को अब जोड़ेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ चौथा में 8 है, ठीक है, और हाथ में 2 बचा हुआ है, तो 6 और 8 14, 14 में 2 जोड़ो 15 16, तो 16 का 6, क्लियर है। तो ऐसा रहे या वैसे, ये तो बेहद सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उधर से स्टार्ट करना है, उधर का पहला, यहाँ का भी पहला, यहाँ का भी पहला, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, चौथा नहीं है तो छोड़ दो उसको, फिर यहाँ का चौथा चौथा को जोड़ दो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
और भी कुछ कुछ ऐसे जोड़ देख लेते हैं, उसके बाद घटाव सीखेंगे। देख लेते इस तरह से। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपल वाला ये है, ये जोड़ दो सबको, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हाथ में बच गया 1। अब इसमें 1 और 7 8 हुआ, और इधर से 0 है, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 8 का 8 लिख देंगे। अब 8 में तो कुछ नहीं बचेगा, काहे कि 8 में तो एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो 8 में कुछ नहीं बचा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 8 और 7 15 होता है, तो 15 का यहाँ 15 आ रहा है, तो 15 का क्या लिखेंगे, 5 लिखना है, एक बच रहा है इसमें, तो आगे बढ़ा देना है। अब देखो 7 और 1 8 हुआ, 8 5 13, 13 और 1 14, लास्ट है, तो लास्ट में पूरा का पूरा 14 लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले पहला अंक, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, तो 9 और 0 9 में होगा, 9 और 7 16, तो 16 का 6 हाथ में बचा 1। अब दूसरा अंक लेंगे, तो दूसरा में 6 है, यहाँ दूसरा में 0 है, यहाँ दूसरा में 8 है, तो 6 और 0 6 होगा, 6 और 8 जोड़ दो तो 6 8 14, और एक बचल था 15, तो 15 का 5 हाथ में फिर एक बच गया। अब तीसरा अंक को जोड़ेंगे, तो तीसरा में है 8, देखो यहाँ 1 है, और यहाँ तीसरा में 5 है, तो 8 और 1 यहाँ 9, और यहाँ 5, 9 5 14, और एक बचा हुआ था, तो 14 और 1 15 हो गया, फिर से एक बच गया, फिर से एक बच गया। अब देखना है चौथा में कितना है, तो चौथा में 7 है, यहाँ तो 4 गो है नहीं, तीसरा तो जुट गया, तीसरा जुट गया, दिख रहा, यहाँ तीन ही है दोनों में, तो 3 तक तो जोड़ दिए, चौथा जोड़ना चाहिए, चौथा में खाली 7 यहाँ और एक हाथ में बचा लेते हैं, 7 और 1 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करेंगे कि इस तरह का जोड़ आप बन जाएगा आपसे। आते हैं घटाव में। ठीक है, घटाव में भी सबसे पहले एक अंक का कुछ देख लेते हैं। ऐसा घटाव मतलब क्या है, काटना। ठीक है, मतलब 9 है, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 यानी कि 9 में 5 घटा दो। जैसे 9 रुपया है मेरे पास, तो 5 रुपया किसी को दे दिए, तो इसको कहते घट गया, मैंने घट गया, 5 रुपया क्या हुआ, घट गया। या 9 गो चॉकलेट है, 5 गो चॉकलेट किसी को दे दिए, तो क्या हो गया, 9 में 5 गो घट गया, कम हो गया। ठीक है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 गो डंडा बना दीजिए। अब इसमें 5 गो को काट दीजिए, 5 गो घट गया, मैंने 5 गो काट दो, 1 2 3 4 5 गो काट दो, तो बच गया कितना, 1 2 3 4, 4 गो बच गया, 4 आंसर। ठीक है, ऐसे 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 गो में 2 गो काट दो, तो 2 गो काट दो तो 3 गो बच गया। तो चाहे ऐसा काट के या फिर अपने अंगुली के हिसाब से, या छोटा रहे तो मुंह जबानी भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से घटा लीजिएगा। अब आते हैं 2 अंक में, अगर रहे 2 अंक में, 2 अंक वाला घटाव देखते हैं। ऐसा ये घटाव, यहाँ तो सिंपल घटाव है, 9 में 3 घटा दो, यानी 9 में 3 कट गया, 9 में 3 घट गया, कट गया, खत्म हो गया, तो 6 बचेगा, तो 6 लिख दिए। यहाँ 5 है, 5 गो कोई चीज है, 5 में से देखो 5 है, यहाँ 5 में 4 घटा दो, तो 1 2 3 4 घट गया, तो बच गया ठेपा, मतलब 1, तो 1 लिख देंगे, हो गया। इसी तरह इसमें भी जैसा जोड़ते थे वैसे ही घटाव में भी होगा, शुरू को शुरू से, यानी इधर से घटाना है, 7 को 3 घटाओ, 7 में 3 घटाओ, 7 में 3, 7 में 3 चल गया, तो 7 में 3 चल गया, तो 4 बचेगा, तो 4 लिखेंगे इधर दाहिना साइड। फिर 5 में 2 घटाना है, तो 5 में 2 घट गया, तो बच गया 3, 3 2 5 होता है, हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा सिंपल वाला घटाव होता है। उसके बाद पैंचा लेने वाला भी घटाव होता है, उसको भी सिखाएंगे। पहले सिंपल वाला और देख लेते, थोड़ा बड़ा में। ये 5 में 4 घटाओ, 5 है उसमें 4 खत्म, तो बच गया 1। 7 में 3 घटाओ, 7 में 3 चल गया, तो बच जाएगा 4। 8 में 1 घटाओ, तो बच जाएगा 6। यहाँ आते हैं, यहाँ पहला अंक 9, यहाँ पहला में 2, तो 9 में 2 घटाएंगे, बचेगा 7। फिर यहाँ दूसरा में 5 है, और यहाँ दूसरा में 3, तो 5 में 3 घटाओ, तो 5 में 3 घटाने से 3 2 5, 2 बचेगा। फिर यह 9 में 4 घटाओ, तो 9 में 4 घटावेंगे, 5 बचेगा, हो गया काम। ठीक है, तो इस तरह का साधारण घटाव हो जाएगा। अब अगर ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा, तो घटाने में दिक्कत होता है, तो वैसा वाला को हासिल घटाव भी कहते हैं, या पैंचा लेने वाला घटाव कहते हैं। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। ये घटाव देखिए, इसमें भी घटाना है, लेकिन देखो ऊपर 3 है, नीचे 8, तो 3 में 8 घटाएंगे तो घटेगा। 3 है, कहेंगे कि आपके पास रहेगा मान चलिए 3 रुपया, और कहेंगे कि वो 3 रुपया में से हमको 8 रुपया दे दो,
तो दिक्कत है। 3 रुपया है तो 8 रुपया कहाँ से दीजिएगा? 3 रुपया है तो 3 रुपया मांग सकते हैं, 3 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, 1 रुपया दे सकते हैं, लेकिन 3 में 3 रुपया है या 3 कोई चीज़ है, चॉकलेट है, और बोलेंगे 8 हमको दो, तो समस्या है, नहीं दे पाएंगे। तो करना क्या होगा, पैंचा लेना पड़ेगा, अगल बगल देखना पड़ेगा, किसी से पैंचा लेके और दे देते हैं, बहुत अर्जेंट है, मांग रहा है तो ठीक है। तो पैंचा कैसे इसमें लिया जाता है, देखिए ध्यान से, उधरा है ना, उधरा कैसे लिया जाता है। एक यहाँ से लेगा, बगल वाला से एक लेगा 5 से, तो ये बन जाता है, एक लेगा तो 3 है, तो 4 नहीं बनेगा, एक जुटता नहीं, एक बगल में आ जाता है, ठीक है। तो 3 है ऐसा, 3 के बगल में एक आ जाएगा, तो ऐसे 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। तो 13 हो गया, और ये एक दिया, 5 जो है एक दिया, तो 5 के पास कितना बच जाएगा? एक घट जाएगा, तो 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे इसको समझना मेन। एक गया तो 13, यहाँ बचिए 4। अब 13 रुपया हो गया, 13 में 8 घटा देंगे, ठीक है। अब इसका काम नहीं है, ऊपर वाला का 13 में 8 घटाओ, तो 13 में 8 चल जाएगा, 13 रुपया में 8 रुपया दे दो, तो 8 9 10 11 12 13, 5 रुपया बचेगा, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ 5 था, वो तो खत्म हो गया, एक दे दिया किसी को, बगल वाला को, तो बच गया है 4 उसके पास। तो 4 में 2 घटावेंगे, तो 4 में 2 घटावेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 7 को कोई ना पैंचा दिया है ना लिया है, ये तो 7 साते रहेगा। अब 7 में 3 घटा दूँ तो 7 में 3 तो घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आवेंगे, पहला है 5 और यहाँ 6, 5 में 6 घटाना है, तो घटबे न करेगा। 5 रुपया है यार, कहेंगे 6 रुपया हमारा दो, कहाँ से देगा? पैंचा लेना पड़ेगा, तो पैंचा लेगा, 7 से बगल वाला 7 है, तो ये बन जाएगा कितना? 15 और 7 जो था वो बन गया 6। तो 15 में 6 घटावेंगे, तो 15 में 6 घटावेंगे तो 9 बचेगा है। बगल में है 6, 7 था, 6 बन गया, 6 में कितना घटाएंगे? एक दूसरा देखो 4 है, तो 6 में 4 घटावेंगे, 2 बचेगा। फिर ये 9 तो किसी से लिया दिया नहीं है, तो 9 9 रहेगा, 9 में 8 घटाओ तो 1। ये होता है पैंचा वाला, ठीक है। तो ऊपर छोटा हो तो बगल वाला से लेना है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए 5 में 7 घटाना है, तो 5 में तो 7 घटेगा नहीं, 5 है उसमें 7 देना है, तो नहीं होगा, पैंचा लेना पड़ेगा। तो पैंचा लेंगे तो ये बन जाएगा 15। अब दिया तो यहाँ बन गया 3। अब देखो ये 15, 15 में 7 घटाओ तो 8 बचेगा, 15 में 7 तो 8 बचेगा। अब यहाँ 3 बचा हुआ है, तो 3 में फिर यहाँ नीचे 6 घटाना है, तो 3 में 6 फिर से नहीं घटेगा, छोटा हो गया। तो फिर कहेगा हम भी पैंचा लेते बगल वाला से, तो बगल वाला से लेगा तो ये बन गया 13, और ये 3 जो था वो बन गया 2। अब 13 में 6 घटाएंगे, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7 लिख दिए। अब यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में 1 घटाओ तो 1, फिर यहाँ 9 में 5 घटाओ तो 4, ठीक। यहाँ आएंगे, 1 में 5 घटाना है, तो हो ही नहीं सकता, घटेगा, पैंचा लेगा तो 11 बन जाएगी, तो 11 में 5 घटाओ तो 6। अब पैंचा लिया यहाँ से तो 7 बच गया यहाँ। अब ये 7 में 4 घटाना है, तो 7 में 4 घटावेंगे 3। अब 7 को पैंचा नहीं लिया किसी से, हाँ 5। अब देखो 5 को घटाएंगे 7 से, तो फिर से छोटा हो गया, 5 में 7 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा, तो 5 फिर बगल वाला से पैंचा लेगा तो बन जाएगा 15। तो 15 में 7 घटावेंगे तो बन गया 8। अब यहाँ पैंचा दिया तो बच गया 8 रुपया। अब 8 में लास्ट वाला 3 है, तो 8 में 3 घटाओ तो 5। क्लियर है? तो इस तरह से घटाव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एकदम आराम से कहा है कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि जो कुछ नहीं जानता उसको हम सिखा रहे हैं, जो जानते हैं उसके लिए हम पढ़ाते हैं। सुपर फास्ट है ना, राजधानी एक्सप्रेस जैसा, वो वहाँ पढ़िए है ना। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, हम जीरो एकदम बच्चा को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम आराम से सिखाएंगे। फिर इसमें भी धीरे धीरे जब जोड़ घटाओ गुना भाग, यही 4 चीज़ होता है मैथ में। जोड़ घटाओ गुना भाग को मजबूत कर लो, मैथ कुछ नहीं है। 4 चीज़ मजबूत हो जाएगा, उसके बाद फिर रफ्तार बढ़ेगा या इस पेज का भी। अब थोड़ा सा अलग टाइप में क्वेश्चन में आते हैं। 5 में 2 घटाएंगे, यहाँ तो सिंपल घट जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में 7 घटाना है, तो 0 में कैसे 7 घटेगा? 0 माने 1 और रुपया नहीं है, 1 और रुपया नहीं है, और उसमें बोलेंगे 7 रुपया दो हमारा, तो कहाँ से देगा वो? पैंचा लेगा, तो पैंचा लेगा तो यहाँ बन जाएगा 10। 10 बन गया, और ये 7 था वो बन गया 6। तो 10 में फिर 7 घटाओ तो बचेगा 3, यहाँ 6 बच गया, 6 में 2 घटाओ तो 4, यहाँ 5 तो है ये है, 5 में घटाओ तो 4। ये हो गया। एक 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा 0 को बढ़ा देते हैं तो समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाता है। देखो चलिए 0 2 हो गया। अब 4 में उधर 2 घटाना है, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, कोई परेशानी नहीं उसमें। अब 0 में कहेंगे 7 घटाओ तो नहीं घटेगा, पैंचा लेगा।
अब देखो बगल वाला भी जीरो है, बगल वाला के पास कहेगा दो हमारा पैंचा, तो कहेगा हमारा पास तो खुदे कोनो कंगाल है, हम भीख मंगा खुदे है, तो हम कहाँ से दे। लेकिन कहेगा नहीं बहुते जरूरी है, बहुते जरूरी है तो कहीं से जुगाड़ कर दो, तो ये आएगा है ना। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये डायरेक्ट इसके पास नहीं आ सकता है, ये बगल वाला के पास जाएगा, बगल वाला के पास कहेगा दो, तो कहेगा ना हमारे पास भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, कहाँ से दे, तो कहेगा कहीं से जुगाड़ कर दो, तो ये फिर जाएगा बगल वाला का अपना पड़ोसी के पास, तो कौन जाएगा ये, है ना। वो डायरेक्ट नहीं आ सकता है, इसका पहुँच यहीं तक है, इसको पहचानता ही नहीं वो, तो किसे मांगेगा, जान ना पहचान, तो कहेगा हमको जुगाड़ कर दो, तो ये आएगा इसके पास जुगाड़ करने, तो इसके पास है 6 रुपया, कहेगा हाँ लो एक ठो ले लो, तो एक ले लिया, तो ये बन गया 10, शुरू ये 10 बना, ठीक है, ये 10 बना, जीरो था तो एक आ गया तो 10 बना। अब कहेगा हाँ अब 10 हो गया, अब दे सकते हैं तुमको, चलो, तो एक उसको दे दिया तो अब और बन गया ये 10, ये जीरो था तो एक गया तो 10 बन गया। अब देखो बाबू 10 में एक चल गया तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा 9, यहीं पे दिक्कत हो जाता है, एक चल गया तो क्या 9 बचेगा, है ना उसके पास। तब देखो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, और अगला वाला के पास कितना 9 बचा, तो 9 में 3 घटाएंगे 6, और यहाँ एक दिया था, है ना, एक दिया था ना, तो 5 बचल है, तो 5 में 2 घटाएंगे 3, यहाँ पे सीखना है मेन, ठीक है। और भी जीरो वाला लेते हैं और सिखाते हैं, बाकी ये भी यहाँ भी वही चीज़ होगा, है ना, इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको समझिए बेड़ा पार हो जाएगा जोड़ घटाव से, ठीक है। सबसे पहले 5 में 2 घटेगा तो 3 तो हो गया। अब देखो यहाँ जीरो है, जीरो में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो में 3 घटवे नहीं करेगा, कहेगा पैंचा लो, पैंचा लेने आएगा इसके पास, तो अगला पास पे जीरो है, कहेगा कहाँ से दे, तो ये फिर आएगा इसके पास, ये आया इसके पास, ये तो अपने भीख मंगा, कहेगा हमको खुदे नहीं है, तो कहेगा जुगाड़ कर, तो ये फिर इसके पास आएगा, तो कहेगा ये जो हमारे पास भी नहीं है, ले हो गया लफड़ा, तो कहेगा अच्छा रुको देखते हैं बगल वाला को, तो ये बगल वाला पास जाएगा 8, तो इसके पास है, कहेगा हाँ ले लो एक, तो एक आया तो इसके पास पहले आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसको देगा तो ये अगला 10 हो जाएगा, तो दिया तो यहाँ 9 बचा। अब फिर ये 10 से यहाँ देगा अगला को, तो यहाँ 10 हो जाएगा, अब यहाँ 9 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक दिया तो ये बन गया 7। अब घटाना होगा क्या से, यहाँ देखो ये वाला तो 10 हो जाएगा पूरा पूरी, क्या ये दिया नहीं किसी से, बस लिया तो 10 हुआ, 10 में 3 घटावेंगे 7। अब यहाँ 10 था लेकिन 10 में से एक दे दिया तो 9 बचल है, तो 9 में 4 घटावेंगे 5। यहाँ भी 10 था एक दे दिया था तो 9 बचा हुआ है, ठीक है, तो 9 में 5 घटावेंगे 4, यहाँ 7 में 6 घटावेंगे 1, हो गया क्लियर, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखिए, अब इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, कहा कि ज़्यादा करीब करीब लिख देंगे तो गंदा हो जाता है, नहीं समझ में आएगा। चलिए अब समझ में आएगा, 1 से 5 घटाना है, 1 में 5, अब 1 में 5 कैसे घटेगा, एक छोटा है बड़ा है 5 तो नहीं घटेगा, तो फिर कहेगा नहीं बगल वाला पास जाओ मांगो कहीं से जुगाड़ करो, तो बगल वाले पास जाए आया तो ये आया इसके पास, तो कहेगा हमारे पास 1 रुपया नहीं, तो देंगे कहाँ से तुमको, 1 रुपया नहीं है तो देंगे कहाँ से, कहेगा ठीक है अच्छा अर्जेंट है जुगाड़ कर, तो इसके पास गया, यही कहेगा हमारे पास भी 1 रुपया नहीं है, कहाँ से दे, कहेगा अच्छा ठीक अगला से मांगो, इसके पास आया तो ये कहेगा हाँ हाँ हमारे पास भी नहीं है, तब कहेगा अच्छा ठीक है जाते पड़ोसिया पास, तो ये फिर अपना पड़ोसी पास आया तो ये कहेगा हाँ हाँ ले लो, तो ले लो, तो 10 हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ बच गया 8। अब ये 10 से यहाँ एक दे देगा तो यहाँ हो गया 10, ये 10 दिया में एक गया तो 9 बचा। अब ये 10 से फिर इसको देगा तो यहाँ 9 बच जाएगा और ये हो जाएगा 10, क्लियर है। अब फिर ये 10 से इसको ये भी तो मांगा है तो इसको भी देगा, तो ये बन जाएगा एक पहले से, तो एक और 11 हो जाएगा, और ये फिर बच गया 9। तो घटाना किससे है, 11 में 5 घटाना है, तो 11 में 5 घटावेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 9 बचल है, 9 में 6 घटावेंगे 3, यहाँ भी 9 बचल है, 9 में 7 घटावेंगे 2, यहाँ भी 9 बचल है, 9 में 8 घटावेंगे 1, यहाँ 8 बचल है, 8 में 5 घटाओ 3। तो इस तरह से होता है जोड़ और घटाव। तो ये पहला वीडियो था जहां एकदम आराम से एकदम बच्चा जैसा पढ़ाने जैसा जोड़ और घटा पढ़ा, जो अभी तक होंगे उसको सही में सीखना होगा, तो सही में सीखना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से में देखेंगे ये क्या हुआ, जोड़ घटा हुआ सिंपल वाला, भिन्न वाला देखेंगे, भिन्न नहीं दशमलव वाला, पॉइंट में रहता है, यहाँ पॉइंट लगल, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट लगा हुआ है तो उसको कैसे जोड़ घटाव करते हैं उसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।